अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस H9 इस्लामाबाद में। यहाँ पे आज हम चलेंगे स्टूडेंट्स की तरफ, थोड़ा सा उनसे उनका फ़ीडबैक लेंगे, उनसे सजेशंस लेंगे कि ये टेररिज्म अटैक जो चल रहा है हमारे ख़ास कर अब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरफ इसका रुख हो गया है, तो हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स का क्या फ़ीडबैक है, वो कैसा सिक्योरिटी के लिहाज से कैसा फ़ील कर रहे हैं, उनके इंस्टीट्यूशन है उन्हें क्या सिक्योरिटी के लिहाज से जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हैं। चलें आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, लेते हैं उनका फ़ीडबैक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? यस सर। योर नेम प्लीज़? किरण लतीफ़। ओके किरण आप प्लीज़ बताएंगे कि आप यहाँ पे किस प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं? आई एम स्कॉलर ऑफ एमफिल इंग्लिश लिटरेचर। आई एम वर्किंग ऑन माय रिसर्च। All right, you are working on your research. So how you feel after coming so many days? You have some holidays from the government. So how you feel? Secure or not? Well, as far as Namal is concerned, we were secure already, and these holidays has given us time to prepare for our research. But we were not able to meet with our supervisor and seek guidance due to these holidays. ओके किरण, सो आप मुझे प्लीज़ ये बताएंगी कि आपको क्या सिक्योरिटी मेजर्स, सिक्योरिटी प्रिकॉशंस में कोई अल्टरेशन नज़र आई है आफ्टर दीज हॉलीडेज़? जो गवर्नमेंट ने अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ दी थी, तो उसमें क्या आपको चेंज नज़र आया है सिक्योरिटी के हवाले से? Security has been made more tough, and we are investigated while we have to enter the university. We should have our cards, and we should have they check our bags and other luggages that we bring with us. You mean to say that there is another strict security check on the entrances? All right. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी अली। अली आप किस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? मैं MBA फाइनल ईयर। ओके, MBA फाइनल ईयर। तो आज आपका पहला दिन है, काफ़ी छुट्टियों के बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी छुट्टियां दी थी, अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ थे। तो प्लीज़ आप बताइएगा कि आपको क्या अल्ट्रेशन नज़र आ रही है सिक्योरिटी के हवाले से? यहाँ पे यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट ने क्या प्रिकॉशनरी सिक्योरिटी चेक्स दिए हैं? गवर्नमेंट की तरफ से जैसे कि मीडिया में बताया गया कि आप अपनी वॉल्स को ऊंचा करें, इसके अलावा ऊपर वायर्स लगा दें, तो वो सब चीज़ें अगर आप यहाँ नमल के अंदर देखें तो आप कैमरास देखेंगे काफ़ी सारे। इसके अलावा सुबह से यहाँ पे मिलिट्री मूवमेंट भी काफ़ी हो रही है और हमारे गार्ड्स वगैरह की जो तादाद है वो भी बढ़ गई है, और हम यहाँ पे अब पहले से ज़्यादा कुछ सेफ़ फील कर रहे हैं। आप सेफ फील कर रहे हैं? तो आपके डिप्टी जो हैं उन्होंने पहले हमें थोड़ी सी इन्फो दी है कि यहाँ पे आर्मी ट्रूप्स का जो है वो चेक होता है। कैन यू प्लीज़ टेल कि यहाँ पे डेली बेसिस पे है, वीकली है, या मंथली बेसिस पे आर्मी ट्रूप्स के चेक हैं? यहाँ पे डेली बेसिस पे आर्मी का चेक होता है, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर हॉस्टल है, वहाँ पे डिफरेंट चाइनीज़ रहते हैं, डिफरेंट नेशनलिटी के अरब्स यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे जितने भी मतलब यहाँ पे 3 टाइम ऑलमोस्ट जो है ना आर्मी की सिक्योरिटी चेंज होती है। तो उसकी वजह से भी एक हमारे पास प्लस पॉइंट है कि हमारी जो नमल की रेगुलर सिक्योरिटी है गार्ड्स वगैरह, उनके साथ साथ हमारी जो मिलिट्री की है वो भी सिक्योरिटी हमें मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्मी के साथ साथ मिलिट्री के भी चेक्स हैं, सिक्योरिटी चेक्स हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा है आपके लिए, स्टूडेंट्स को ऐसी सिक्योरिटी देनी भी चाहिए। तो आप क्या चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए क्या कर रही है, या जो आप उससे सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बस मैं ये कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस क्रिएट की जाए स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि हम ही जो है बेसिकली फ्यूचर है पाकिस्तान का। तो जितनी अवेयरनेस मतलब हम भी जिस तरह अभी MBA करके मार्केट में जाएंगे, तो हमें भी चाहिए कि हम ऑलरेडी एक प्रिपेयर हों, क्योंकि हम आगे ये चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे कि हमें किस तरह मुल्क को आगे लेके जाना है और इसकी जो डेवलपमेंट है उसमें पार्टिसिपेट करना है। जी, अगर मुल्क हमारा सिक्योर होगा तो डेफिनेटली प्रोग्रेस ज़्यादा स्पीड से हो सकेगी। जी, तो आप समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट आपके एजुकेशन सिस्टम को, इस सारे सिस्टम को, प्रोसीजर को सही लेकर चल रही है। आप एज अ यूथ, एज अ स्टूडेंट इससे सेटिस्फाइड हैं? बिल्कुल जी, हम इससे सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो भी गाइडलाइन आती है गवर्नमेंट की तरफ से, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी या हमारी हायर अथॉरिटीज़ जो कि सिक्योरिटीज़ के मैटर्स को डील करती हैं, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर, बल्कि उससे ज़्यादा जो है मैं कहता हूँ कि उसको करती हैं स्ट्रिक्टनेस। अभी आप चेक करें कि हम जब एंटर होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो हमारे पहले जिस तरह कार्ड्स वगैरह चेक होते थे, अब हमारे बैग्स भी चेक करते हैं वो। तो ये भी है एक अंदर चीज़ के कोई बैग वगैरह में कुछ इस तरह की चीज़ डाल के ना लें जिससे कि ख़तरा हो स्टूडेंट्स को, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अदीब अकमल। अदीब अकमल। सो अदीब, आप बताएंगे कि आप कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं यहाँ पे? मैं BSML 8th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ यहाँ पे, चाइनीज़ और इंग्लिश। ऑलराइट अदीब, तो आप बताएंगे कि आपको इतनी सारी जो अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ आए थे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपकी यूनिवर्सिटी में क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स और सिक्योरिटी चेक्स नज़र आ रहे हैं? शुक्र है अल्लाह का कि नमल बहुत ही सिक्योर यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती हैं बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे होती हैं।
क्योंकि फ़ॉरेन नेशनल्स चाइनीज़, टर्किश और बहुत सारे दूसरे मुल्कों के लोग यहाँ पे होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी अच्छी है, हमारी जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। राइट। तो एज अ स्टूडेंट मीन्स के आपस में फ्रेंड्स में काफ़ी बात होती है बहुत सारे टॉपिक्स पे, तो आप बताएंगे कि टेररिज्म, ये जो टेररिज्म अटैक हुआ है चारसदा बादशाह खान यूनिवर्सिटी पे, इसके बाद स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है, आपस में क्या उनका रद्द अमल क्या है? बेसिकली ये डिपेंड करता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, क्योंकि इसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे अपने मुल्क के लोग तो डेफिनेटली ऐसा काम नहीं करते। ये फ़ॉरेन नेशनल्स होते हैं, जो फ़ॉरेन इंटेलिजेंस वगैरह होते हैं, जो किसी ख़ास मकसद के लिए ऐसा काम करते रहते हैं। और अभी तो रिसेंटली बहुत सारी इश्यूज़ आई हुई हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से इसको फाइनेंस किया गया था। आई डोंट थिंक कि पाकिस्तानी किसी भी किसी भी एजेंसी ने या पाकिस्तानी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी का हाथ हो इसमें। आई थिंक कि हमारी तरफ से जितना हो सकता था हमने कर लिया, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, और शुक्र है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने जितना बड़ा नुकसान होना था उस नुकसान से बचा लिया फौरी एक्शन करके। ओके, दैट थिंग इज़ अ पार्ट के ये कौन इसको जो है वो सोर्स कर रहा है, बट आई एम आस्किंग यू द क्वेश्चन दैट गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रही है? आर यू सेटिस्फाइड विद द गवर्नमेंट सिक्योरिटी चेक्स? आई थिंक जहाँ तक हमें देखना चाहिए, यहाँ पे जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनके पास जो आर्म्स और चेकिंग का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा नाक़िस है। यहाँ पे जो बहुत ही ज़्यादा लीथल है। यहाँ पे इशू सिर्फ यही है कि प्राइवेट सेक्टर के जो एजेंसीज़ हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो अपना काम सही से नहीं कर रही। जो आर्मी है और जो पुलिस है, मेरे ख्याल से वो अपना काम सही कर रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में जो इश्यूज़ आ रही होती हैं, कभी किसी यूनिवर्सिटी की गेट पे ज़रूरी नहीं है कि आर्मी खड़ी हो। प्राइवेट जो एजेंसीज़ हैं वो अपना काम अगर सही से करें तो आर्मी और पुलिस को ज़्यादातर वहाँ पे काम सही मतलब एक्सपेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि बादशाह खान यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट की तरफ से सिक्योरिटी कम थी एंड प्राइवेट जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई थी? जी बिल्कुल। गवर्नमेंट की जो वहाँ पे जो यूँ समझने की गवर्नमेंट ने जितने सिक्योरिटी एजेंसीज हर पेशावर की यूनिवर्सिटीज़ में दी हुई हैं वो कम थी। और जो प्राइवेट जिस तरह के हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, यहाँ पे प्राइवेट जो है ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया गया है। जो प्राइवेट है, जो गवर्नमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे रेंजर्स आते रहते हैं जो बाहर से इसको सर्वेलेंस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो इंटरनल जितनी भी सिक्योरिटी है वो प्राइवेट वो संभाल रही है। ठीक है, मतलब कि आप कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपने इंस्टीट्यूट्स को सिक्योरिटी चेक एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर्स ज़्यादा दिए हुए हैं, ये कहना चाह रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को सिक्योरिटी चेक्स गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा हैं? मेरा जो कहना है कि सिक्योरिटी जो इदारे हैं वो दो किस्म के हैं, एक गवर्नमेंट हैं और एक प्राइवेट हैं। प्राइवेट एजेंसीज़ हैं और एक गवर्नमेंट एजेंसीज़। गवर्नमेंट एजेंसीज़ में आर्मी, पुलिस वगैरह आते रहते हैं, और ये प्राइवेट में जो हमारे नॉर्मल बॉडी गार्ड्स हैं जिनको सही से ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती, सही से ट्रेनिंग वो उसके एलिजिबल भी नहीं होते कि वो मतलब गार्ड की ट्रेनिंग कर सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी एज कम होती है, जो इस काबिल नहीं होते कि वो सिक्योरिटी गार्ड हों, वो भी इस तरह की एजेंसीज़ में आके बॉडी जो गार्ड्स हैं उनका काम कर रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ में कोई इस तरह का इशू है, क्योंकि आर्मी को देख लें, आर्मी में सिलेक्ट होने के लिए बंदे को बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है, और उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद वो आर्मी में सिलेक्ट होता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ये नहीं होता। एक आम बॉडी, एक गार्ड जो होता है वो बस उसको एक बंदूक की जो है ना वो चाहिए, लाइसेंस चाहिए, बंदूक का लाइसेंस उसके पास हो गया तो वो किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड जो भी हो। ऑलराइट, तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के इस सारे सिक्योरिटी चेक से सेटिस्फाइड हैं? अपनी यूनिवर्सिटी में आप सब ऑल्ट्रेशंस देख रहे हैं, उससे आप सेटिस्फाइड हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रेंजर्स और आर्मी से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। पुलिस से थोड़ा सा शिकवा यही है कि वो चेकिंग के दौरान ज़रा सा जो है ना वो सही से चेकिंग नहीं करते, लेकिन आर्मी से मैं अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, तो आप क्या फीडबैक देना चाहेंगे कि क्या किस तरह से इस चीज़ को ज़्यादा प्रोग्रेसिव किया जा सकता है? मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर के जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको आर्म्स की ज़रूरत है, और उनको और ज़्यादा मॉडर्न इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है जिनके थ्रू वो चेकिंग कर सकें। मिसाल के तौर पे जो आम गेट्स पे जो चेकिंग होती है आजकल, वो एक मेटल डिटेक्टर से चेकिंग होती है, जो कि मेरे ख्याल से वो अगर हम आज के
इस मेटल डिटेक्टर को कंपेयर करें दूसरे ममालिक से तो ये 80s में और 90s में यूज़ होता था, जो कि यही टेक्नोलॉजी आज हमारे यहाँ पे यूज़ हो रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर में। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? उस्मान अली। उस्मान अली, आप कौन से प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी में? मैं एमए इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर। ओके, तो आप मुझे बताएंगे कि इतने दिनों बाद आप छुट्टियों से वापस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या सिक्योरिटी चेक्स किए हैं आपकी यूनिवर्सिटी को? इन जो छुट्टियाँ गुजरी हैं इनमें क्या सिक्योरिटी चेक्स किए हैं? देखें, जब हम गेट पे आते हैं, आप लोग भी आए हैं तो उस वक्त देखें गार्ड्स ने आपके जो है ये आईडी कार्ड्स चेक किए हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी ने जो कार्ड्स दिए हुए हैं वो चेक किए हैं। उसके बाद देखें ये दीवारें जो है ना ये वॉल्स ऊँची कर रहे हैं, तो ये सारे सिक्योरिटी चेक्स ही हैं और मेरे ख्याल से अच्छी एफर्ट्स की हैं यूनिवर्सिटी वालों ने सिक्योरिटी चेक्स के लिए। सही, तो आप बताइएगा कि आपके डिप्टी ने थोड़ी सी इन्फो दी है कि यहाँ पे आर्मी ट्रूप्स का चेक है, डेली बेसिस पे है, वीकली है या मंथली है? ये डेली बेसिस पे है और इन्होंने इनफैक्ट के बहुत अच्छा जो है ना ये वेपन्स भी दिए हुए हैं उनको गार्ड्स को, ताकि अगर कोई इस तरह की एमरजेंसी हो की सूरत हाल हो तो वो बड़े अच्छी उनको ट्रेनिंग भी दी हुई है, ताकि वो जो है ना इस तरह के अगर कोई मसला हो जाए, टेररिस्ट आ जाए तो उनको अच्छे तरीके से कॉम्बैट कर सकें। ठीक है, तो आप बताएंगे कि गवर्नमेंट ने आपके एजुकेशन सिस्टम को सिक्योर करने के लिए क्या किया है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस चीज़ से? Yes, we are fully satisfied from that from these security checks। और ये है कि बस टेररिज्म के रूट काज को एड्रेस किया जाए, बजाय ये कि हम लोग जो इस दीवारें ऊंची कर रहे हैं ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन हमें जो है ना टेररिज्म की रूट काज को हल करना चाहिए। ठीक है, ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है बाचा खान यूनिवर्सिटी पर, उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है? वो कैसा सिक्योर फील कर रहे हैं, इनसिक्योर फील कर रहे हैं, क्या फीडबैक है? ऑब्वियसली देखें, फेयर तो आता है स्टूडेंट्स के माइंड्स में। अब जाहिर है कोई भी बच्चा या छोटे बच्चे या यूनिवर्सिटी के लेवल के लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं थोड़ा बहुत फेयर तो उनके माइंड बैक ऑफ द माइंड होता है कि बादशाह खान में हो गया तो शायद यहाँ भी हो जाए, लेकिन फिर भी जो है लोग अभी भी स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट हैं, लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, लोग स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहते हैं और हमारे यहाँ लोग चाहते हैं कि वो स्टडीज़ को जो है ना स्टडीज़ को कंप्लीट करें, तो इतना फेयर स्टूडेंट्स के माइंड में नहीं है। ठीक है, तो आप गवर्नमेंट के सारे जो सिस्टम चल रहा है इससे सेटिस्फाइड है? जी बिल्कुल, अभी गवर्नमेंट ने जो है यही कहा है कि आप लोग तमाम प्राइवेट स्कूल्स को कहा है कि आप लोग अपनी सिक्योरिटी को मैयर्स को ठीक करें, अपने सिक्योरिटी चेक्स को ठीक करें। तो आई थिंक ठीक है, वो तो गवर्नमेंट कहती है कि ठीक करें, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में ये चीज़ इन प्रोसेस हुई है या नहीं? बिल्कुल इम्प्लीमेंट हुई है और ये अब से नहीं है, बहुत पहले से इम्प्लीमेंट हुई है इस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पहले से आर्मी बेस्ड है। तो ठीक है, पहले से है, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है? बिल्कुल पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और इवन सिर्फ स्टूडेंट्स को ही अलाउड है, बाकी आउटसाइडर्स यहाँ नहीं आ सकते इस यूनिवर्सिटी में। ऑलराइट, थैंक यू उस्मान, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम हसन। तो मरियम, आप बताएंगे आप इस यूनिवर्सिटी में किस प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं? मैं मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही हूँ। ओके, मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही है, तो आप बताएंगी कि इतनी ये जो आपकी अनएक्सपेक्टेड हॉलीडेज़ आए थे उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी में क्या सिक्योरिटी चेक्स हुए हैं, क्या अल्ट्रेशन आए? अच्छा, ये जो रिसेंटली एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है बाचा खान यूनिवर्सिटी का, तो मैं समझती हूँ कि इसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी में जो सिक्योरिटी चेक्स हैं और जो सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी सिक्योरिटी है हमारे में। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में अलार्म्स हैं, ठीक है, कैमरास हैं, और जो गेट पे सिक्योरिटी है, मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि गेट पे जो हमारी सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा टाइट है। कोई भी इररेलेवेंट बंदा यहाँ पे एंटर नहीं हो सकता, ठीक है, और अगर कोई आ भी सकता है तो उसका आईडी कार्ड प्रूफ वगैरह सब कुछ यहाँ होता है। और आपने हॉलीडेज़ की जैसे बात की, तो हमारी यूनिवर्सिटी बंद नहीं हुई, आप देख सकती हैं कि इस वक्त भी मैं आपके सामने हूँ। तो ये इस बात का सबूत है कि हम लोग हर चैलेंज को लेने के लिए तैयार हैं। हम लोग अगर वो हमारे एक इदारे को हिट करते हैं तो इट डजंट मीन कि हम लोग अपने सारे इदारे बंद करके बैठ जाएंगे। हम लोग आएंगे, हम उनको ये सबूत देंगे कि उनकी टारगेट किलिंग हम लोग पे कोई इफेक्ट नहीं करेगी। ओके, तो ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है इसके बाद स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है? वो क्या सिक्योरिटी के हवाले से क्या आपस में डिस्कशंस चल रही हैं स्टूडेंट्स में? ज़्यादा डिस्कशंस यही चल रही हैं कि ये जो टेररिज्म है इतना ज़्यादा आम हो चुका है, इसी पे डिस्कशन कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सिक्योरिटी का कोई भी इशू नहीं है, या ये बात नहीं है कि सिक्योरिटी अगर एक ब्लास्ट इधर हुआ दूसरा ब्लास्ट उधर हुआ तो हम डर के अपने घरों में बैठ जाएंगे या हमारे पेरेंट्स हमें बुला लेंगे।
हमारे पेरेंट्स हमें खुद कहते हैं आप लोग जाओ, आप लोग यूथ हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना चाहिए। ओके ठीक है, एंथुसियाज्म इज़ अपार्ट, बट आप मुझे बताएंगे कि जो आपकी एडमिन है, आपकी यूनिवर्सिटी की एडमिन है, उसकी तरफ से आपको कोई सिक्योरिटी गाइडलाइंस दी गई हैं? जी एग्जैक्टली, हमें सिक्योरिटी गाइडलाइंस दी हुई है कि कोई भी ऐसा आप लोगों को बंदा नज़र आता है जो कि गैर मामूली कोई हरकत करे तो आपने फ़ौरन इन्फॉर्म करना है। और दूसरी बात ये कि हर टाइम यहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनकी हम पे हर वक्त नज़र होती है। कोई इधर से उधर मूवमेंट भी होती है तो फ़ौरन हम लोग सब अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है, आपकी डिप्टी ने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ पे आर्मी ट्रूप्स का चेक है। कैन यू प्लीज़ टेल कि यहाँ पे डेली बेसिस पे, वीकली है या मंथली पे ये सिक्योरिटी चेक चल रहा है आर्मी ट्रूप्स? ये डेली बेसिस पे भी है, ये वीकली भी है, मतलब ये डिपेंड करता है कि जब हालात ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं तो ये लोग डेली बेसिस पे आते हैं। हॉस्टल्स को चेक किया जाता है, यूनिवर्सिटी को चेक किया जाता है। यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर ये हॉस्टल भी मौजूद है तो वहाँ पे भी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी है। अच्छा, आप बताइएगा कि आर्मी ट्रूप्स के अलावा भी कोई सिक्योरिटी एजेंसीज यहाँ पे हायर की गई हैं या गवर्नमेंट की तरफ से हायर की गई हैं? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हायर की गई हैं। जो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी सेमी गवर्नमेंट है तो हमारे यूनिवर्सिटी वालों ने ही इस चीज़ को हायर किया हुआ है। जितने भी सिक्योरिटी चेक्स हैं और जितने भी गार्ड्स हैं वो लोग अलर्ट रहते हैं। तो बताइएगा कि इस गवर्नमेंट ने जितने भी आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हैं उससे आप सेटिस्फाइड हैं? जी मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। और कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे इसको प्रोग्रेसिव करने के लिए? मैं बस यही सजेशन दूंगी कि देखें जैसे बाचा खान यूनिवर्सिटी में हुआ है, उनकी भी सिक्योरिटी हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बुरी थी, उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको मालूम होगा कि फोक की वजह से उन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि फोक की वजह से वो लोग एंटर हुए थे क्योंकि आमने सामने कुछ भी उनको नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, तो ये उन्होंने फ़ायदा उठाया। बाकी सिक्योरिटी चेक उनका बहुत अच्छा था और मैं सिंपली यही कहना चाहूँगी कि सब बहुत अलर्ट रहें और जहाँ किसी को नज़र आता है कि कोई गैर मामूली हरकत हो रही है, कोई ऐसा फ़र्द है जो आपको लग रहा है कि कुछ गलत कर रहा है तो फ़ौरन इन्फॉर्म करना चाहिए। और इस सिलसिले में गवर्नमेंट को बताइएगा कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं कि 4 से ज़्यादा बाचा खान यूनिवर्सिटी में प्राइवेट एजेंसीज हायर की गई थी सिक्योरिटी के लिए, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है। कुछ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हायर किए थे, कुछ कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर से हायर किए, तो आप क्या कहेंगे? सॉरी मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि बाचा खान यूनिवर्सिटी की सिक्योरिटी प्राइवेट सेक्टर से थी। ओके, तो आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर से थी या प्राइवेट सेक्टर से थी? मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मुझे इस बारे में कंफर्म नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी का लेवल क्या था। मुझे इस बारे में कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है वो यही सुना है कि उनकी सिक्योरिटी अच्छी थी। बहरहाल उन लोगों ने खौफ का फ़ायदा उठाते हुए अपना काम किया। ठीक है, आप अपनी यूनिवर्सिटी में पहले से ज़्यादा सिक्योर फील कर रही हैं? हाँ जी, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत सिक्योर थी। ओके मरियम, थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सबा खान। सबा खान, आप इस यूनिवर्सिटी में कौन से प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं? मैं MSc मैथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ और इकबाल ब्लॉक। ठीक है, तो आप बताइएगा कि इतने जो आपके हॉलीडेज आए थे बीच में अनएक्सपेक्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसके बाद आपको सिक्योरिटी चेक में क्या प्रेशर नज़र आ रहा था यूनिवर्सिटी में? सिक्योरिटी चेक के हवाले से मैं ये बात करूँगी कि यहाँ पे पूरी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि सब कुछ सही हो। जब पहले जब शावत टैक हुआ था तो वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दीवारें भी ऊंची कर दी गई, वहाँ पे वो जो वार्स होती हैं वो लगा दी गई हैं। अब जब गेट से हम लोग इंटर होते हैं तो वहाँ पे सही प्रॉपर चेकिंग होती है, हमारे कार्ड चेक किए जाते हैं। जिसके पास कार्ड नहीं है उसको अंदर नहीं अलाउड किया जाता कि वो जाए। इवन कि हमारे बैग्स चेक किए जाते हैं, लेडीज़ वहाँ पे होती हैं वो चेक करती हैं। इवन कि दूसरी तरफ से जब एडमिन की तरफ से आते हैं तो वहाँ पे भी चेकिंग होती है। इवन कि हॉस्टल की तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी मेन गेट लगाया हुआ है जहाँ से कोई अंदर विदाउट एनी परमिशन अंदर इंटर नहीं हो सकता। ओके, तो आप बताइएगा कि गवर्नमेंट ने आपके सिक्योरिटी चेक्स के लिए आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स दिए हैं, आप इससे सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, हम सेटिस्फाइड हैं, बल्कि आप देख लेंगे स्टूडेंट भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो ठीक है। अगर वो सेटिस्फाइड ना होते तो बिल्कुल भी ना आते। ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहले APS में हो चुका है, अब 4 सदा बाचा खान यूनिवर्सिटी में हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या फीडबैक है? कैसा फील कर रहे हैं? सिक्योर फील कर रहे हैं या इनसिक्योर फील कर रहे हैं? ज़ाहिर है थोड़ी बहुत इनसिक्योरेंस तो होती है, लेकिन ये कि इतना भी ये नहीं है कि बंदा डर के घर में ही बैठ जाए। अगर हम घर में बैठ जाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकेगा, और हमारा यही है कि हम आएंगे जब तक जो भी हुआ हर चीज़ को फेस करेंगे। अगर हम घर में बैठ जाएंगे तो इस तरह हमारा पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ठीक है, एज अ होल स्टूडेंट्स में क्या एंथुसियाज्म है, क्या स्पिरिट है कि वो आगे इस चीज़ को कैसे प्रोग्रेसिव बनाना चाह रहे हैं? इसके बारे में मैं यही कहूँगी कि सब स्टूडेंट्स ही कहते हैं कि हम लोग आएंगे,
हर चीज़ को फेस करेंगे। अगर हम घर में बैठेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि आर्मी ट्रूप्स के लिहाज से आपके ये सिक्योरिटी चेक्स कैसे हो रहे हैं यूनिवर्सिटी में? आप देख सकती हैं कि हमारे जो डोर्स हैं उनके बाहर आर्मी सिक्योरिटीज़ वगैरह जो भी हैं वो खड़े और बाकायदा वो चेकिंग कर रहे हैं, प्रॉपर टाइमिंग जो भी हमारी यूनिवर्सिटी की है उसमें वो चेक कर रहे हैं सब चीज़ें जो भी हो रहा है। तो अगर बाकी सब अल्लाह पे अगर जो भी होता है तो बाकी यूनिवर्सिटी की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से हमें पूरी सिक्योरिटीज़ हासिल है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन से प्रोग्राम की स्टूडेंट हैं इस यूनिवर्सिटी में? I am doing MPhil in English literature. Okay, you are doing MPhil in literature. Can you please tell that after so many holidays from the government, how are you noticing the security checks in your institution? My institution, National University of Modern Language, is quite secure. The guards are like working very efficiently. We are not allowed without the student card, and the walls are like they are completely. They have made an iron over there, iron wires all over, and inside the university I feel quite secure, and coming on metro and studying in the university is quite So can you please tell how about the army troops? Your deputy and your admin has told me that there are many army troops checks in the university. Are they on the weekly basis or monthly basis? The thing is, I am on thesis, but whenever I come to university, it's quite secure. I took admission in 2014, and now I'm about to complete the thesis. And never ever I felt that there is any threat over here. I'm quite free and like studying and anything. Like I'm not afraid of the terrorists. Okay, can you please tell how the government has given you the security and precautionary measures relating to the security? Are you satisfied with that? I am actually satisfied. The government is working on the projects of security for the students. After the So what's your deliberation that how government is taking the education system secure? As far as the matter of security is concerned, I think so. The government is focusing on it and making plans and deciding things and doing like which is in the favor of the students, in the favor of the institution. Have you been given some guidelines from the institution regarding the security? Actually, the guideline is that if I miss my student card, for example, I am stopped at the very gate, and none of my friends can enter without a student card. So what is the feedback of students after the terrorist attack? How are they discussing the security measures? As far as the security is concerned, my university has no threats. It had no threats in 2014. It has no threats, and it will not be having any threats, I think so. How can you say that it will not have any threats? Because I have experience. I have been studying over here for I think so more than 2 years, and I'm about to start a PhD program from this university. As far as I am concerned, it's okay. I can read it. No, you are saying that it will not be. How can you predict the future? आप कैसे future कैसे predict कर सकती हैं? आप कैसे कह सकती हैं कि in future नहीं होगा? How are you giving the prediction? Are you sure about the threats that terrorists will not give any threat to your institution? I think that the government is saving us, and the army is working. Well, army and government are on their services, but how are you damn sure about this? I don't know, but I think there is no threat. There is no threat. So for you, you know that there is no threat, but how far your deputy and your admin is saying? I think so. You must ask them for that purpose. So I'm asking about you that you are so confirm about this. You are giving me the confirmation. So that's why I asked you. Okay, I have told. ओके, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मौजूद थे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस H9 इस्लामाबाद में। यहाँ पे हमने लिया स्टूडेंट्स से उनका फीडबैक, उनके सजेशंस। बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी चेक था यहाँ पे। सब अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। कैमरामैन सलीम अख्तर के साथ अदीला शम्स, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद।